सो हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी हैव मिस्टर अमरपाल एंड अभीग। ये दोनों ना मतलब बढ़िया बंदे हैं, बिट्स के अंदर से हैं, तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे। हाय हेलो कर दो यार थोड़ा जनता को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाय। ऑसम। तो कैसे हो भाई लोग? मैं तो अच्छा हूँ, आप बताओ। फुल पावर। अच्छा, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा जनता को पहले बता देता हूँ। बेसिकली ये दोनों भाई बिट्सियन हैं, और बिट्सियन मतलब ये बिट्स जो आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का काफ़ी प्रेस्टिजियस, वहाँ से आते हैं। बट इनसे जब मैं मिला, ये लोग काफ़ी ना कुछ यूनिक कर रहे हैं, तो सोचा इनको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, जनता को दिखाते हैं कि भाई ये होते हैं असली इंजीनियर, असली जो हसलर जिसको बोलते हैं। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे अमरपाल भाई से। अमरपाल भाई इज बिल्डिंग समथिंग रियली यूनिक, जो शायद ही कोई अभी उस मार्केट को टैप कर रहा, मतलब मैंने तो नहीं सुना है पर्सनली ऐसा कुछ। बट क्यों ना आप ही एक बार पब्लिक को थोड़ा सा बताओ कि आप बना क्या रहे हो। तो मैं आई थिंक प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ। तो एसेंशियली जब भी कोई बाल कटवाने जाता है तो सब नए स्टाइल्स ट्राई करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कि वो स्टाइल ट्राई करने के बाद दिखेंगे कैसे। तो कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता कि यार हम कुछ नया करें। एंड उसकी वजह से एक गैप है कि हमें कोई ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसा टूल चाहिए जिससे जो हमें बता सके कि हमें हम कैसे दिखेंगे नए हेयर स्टाइल के साथ। जो भी हमें सेलेक्ट करना है, या कोई नया कलर ट्राई नहीं करवाना चाहता, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इस सब के लिए एक टूल चाहिए। जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस है वो AR बेस्ड है, पर वो आपके हेड पे या आपके फेस पे सेकेंडरी हेयर ऐड कर सकते हैं, बट वो आपको बाल कटवाने हैं तो उस टूल का कोई हेल्प नहीं है। तो हम मशीन लर्निंग यूज़ करके एक टूल बना रहे हैं जिससे आप अपने कोई भी हेयर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो और उसको अपने फेस पे देख सकते हो कैसा लगेगा, उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दूसरों से पूछ सकते हो, आप उस रिव्यू दे सकते हैं आपको। एंड यप, यही है। एंड इसको हम ट्राई कर रहे हैं कि जो सैलो का यूज़र फ्लो होता है उसके अंदर ही सेट कर पाए, ताकि अलग से किसी को खोलना नहीं पड़े या कोई ऐप डाउनलोड ना करना पड़े। राइट, नहीं काफ़ी यूनिक है यार जो चीज़ आप बिल्ड कर रहे हो। मतलब मैं पहले ही देख पाऊंगा कि अगर मैं हेयर कट के लिए जाता हूँ मुझे क्या कुछ मिलेगा। राइट, अभी आके आपके टारगेट कस्टमर की अगर मैं बात करूँ, तो आप D2C जाओगे या B2B अप्रोच में हो, आप मतलब किसको आप कनेक्ट करोगे? एसेंशियली हमने जो कैलकुलेशंस करे हैं, D2C में हमारा हम रिकवर नहीं कर पाएंगे जो हमारा कैश बर्न होगा, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है। तो आइडियली हमें B2B जाना चाहिए। तो उसमें हम डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स ट्राई कर रहे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, या फिर हम SaaS बेस्ड करें अगर हम हार्डवेयर प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उस सेंस में आई थिंक B2B बेटर होगा। परफेक्ट। तो मैं ये समझूँ कि लेट्स से कि अगर मैं हेयर कट के लिए जाता हूँ, सो इंस्टेड ऑफ Right. पहले मैं देखूँ कि मुझे मैं देख लूँ कि भाई मुझे क्या मिलेगा हेयर कट पे, आई थिंक जो स्टाइलिस्ट है वो पहले मुझे दिखाएगा कि आपके हाँ पास यही ऑप्शंस हैं, आप इनमें से क्या चूज़ करोगे। हाँ हाँ राइट, और ये एक हाँ। बेटर अप्रोच भी है। अगर आप रेवेन्यू जनरेशन पे देखो तो ऑब्वियसली वो आपको पे करने के लिए ज़्यादा रेडी होंगे कंपेयर टू मी एज अ कंज्यूमर। राइट। राइट, साथ में इसका यूज केस जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक मूवीज के अंदर भी काफी है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन आजकल ज्यादातर एक्टर्स जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाते हैं, सो दे शुड बी नोइंग कि क्या मिलेगा यार, कैसा दिखेगा ये। राइट। ग्रेट यार। मोर देन दैट, प्लीज मोर प्लीज देन दैट और एप्लीकेशंस भी है इसमें। जैसे आपको विग्स खरीदने हो तो आपको कौन सी विग लेनी है वो आपको पता, उसका आइडिया लग सकता है। एंड अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। तो आज इतना टेक एडवांस हो चुका है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले डॉक्टर बता सकता है कि हेयर ग्रो होने के बाद ऐसे दिखेंगे आपके हेड पे। तो वो चीज़ भी आप कस्टमाइज करा सकते हो। तो इन मार्केट्स में हम और ये पूरा AI के थ्रू हो रहा है, आपने जैसे बता रहे हो ML मशीन लर्निंग इसके अंदर आपने लगाया है। यस। यार आपको नहीं लग रहा है AI हमारी लाइफ के अंदर अब एक डेली रूटीन बनता जा रहा है ना? वो कहीं एक पार्ट है कि हम सुबह की शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कभी कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, सब कहीं AI आ रहा है। सो आपकी क्या अप्रोच है? कुछ लोगों का सोचना है कि AI इज टेकिंग ओवर ह्यूमैनिटी, राइट? सम आर सेइंग दैट इट्स हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी। वेयर डू यू सी AI इज गोइंग? जब तक एक टूल है तब तक तो बढ़िया है। जब जॉब रिप्लेस करने लगेगा, जैसे अभी ChatGPT का आ रहा था, काफ़ी बीच में पॉपुलर हो गया था, तो फिर वो थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है, तो लोग ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर जाते हैं। राइट, आपने यूज किया है ChatGPT वैसे अभी तक? हाँ हाँ, मैंने Assignments अपने लिखते हो? कॉलेज के असाइनमेंट्स ChatGPT से ही करे। एंड बहुत बढ़िया यूज किया था यार। हाँ आई डोंट थिंक लेकिन वो जॉब्स रिप्लेस करेगा। आई वुड से
एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर तो नहीं कर रहा, लाइक म्यूंडेन टास्क की सॉर्ट ऑफ आपके ऑटोमेट कर रहे हैं, लाइक जो बिल्कुल बेयर मिनिमम होते हैं, या फिर आप किसी इंटर्न से करा रहे होते हो कि यार ईमेल लिख दे ये लिख दे, वो सॉर्ट ऑफ टास्क ऑटोमेट हो गया आपके, बस लाइक उसमें भी लाइक काफ़ी अभी प्रोग्रेस बाकी है। इनफैक्ट जो मेरा व्यू पॉइंट है आई वुड से कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है, जो हमारे एज यू वर सेइंग मंडेन टास्क राइट, उन सारे छोटे मोटे कामों को वो कहीं ना कहीं ऑटोमेट कर देगा, हमारे लिए ईज आउट कर देगा कि हमारा वहाँ टाइम बचा करके हम मेन सेगमेंट जहाँ पर हमें अपना टाइम डिवोट करना चाहिए हम वहाँ पर फिर कर पाएंगे. सो व्हाट आई फील इज AI obviously helping humanity, but unless and until it crosses us, right? ग्रेट यार. सो अभी अभी भाई के पास आते हैं. भाई जब मैं आपसे मिला यार आपने मुझे बताया कि आपने पहले जो जो किया है, तो एक बार थोड़ा सा जनता को बता दो ठीक कि है, I'll वहाँ start से with शुरू sort of करेंगे कि introduction. कॉलेज टाइम पे, हाँ कॉलेज टाइम पे भी जो कुछ किया था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है लोग सोचते हैं कॉलेज टाइम पे या तो चिल करेंगे या जो पढ़ने वाला वो सिर्फ पढ़ता है ना. कोई एक इंडिया के अंदर वो कल्चर नहीं है कि बंदा जा करके कुछ पार्ट टाइम कर रहा है या कुछ सीख रहा है अदर देन द कॉलेज, जब तक उसको मैंडेटरी ना कर दे कि आपको इंटर्नशिप करनी है, राइट? So, आपने कैसे क्या किया वो थोड़ा सा बता दो. श्योर. सो आई वुड से मैंने स्टार्ट करा था, लाइक मैं अमरपाल, हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे बिट्स में एक साथ, तो हम लोगों को सॉर्ट ऑफ कॉमन एम ही था कि लाइक मैक्सिमाइज करना है कि बिट्स में अब आ गए एंड लाइक जो भी एक्सप्लोरेशन करनी है, लाइक हमारे सीनियर्स ने भी हमें बोला कि जितना चाहो एक्सप्लोर कर लो फर्स्ट सेकंड ईयर, एंड फिर थर्ड ईयर के बाद देखना कि तुम्हें कहाँ परस्यू करना है. तो मैं उसी में लग गया था. सबसे पहले जैसे ही मैं आया मैंने सबसे पहले कोडिंग सीखी, कि मुझे ये किसी सीनियर ने बोल दिया था कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपसे कोडिंग तो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा, एटलीस्ट बेसिक प्रोफिशिएंसी आपको समझ में आना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी, फर्स्ट ईयर का कोर्स था हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, उसके साथ साथ मैंने पाइथन भी सीख लिया अपनी. मेरे को सी और पाइथन में आ गया, एंड फिर मैंने देखा यार सब लोग जा रहे कंपेटिटिव कोडिंग करनी है, सबको आईटी में घुसना है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है. तो आई वुड से मैंने 1-2 के अपने सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के मैंने कंपेटिटिव कोडिंग सॉर्ट ऑफ स्टार्ट करी एक फ्रेंड के साथ, एंड हम लोगों ने बैठ के थोड़ी सी एक्सप्लोर करी थी, एंड उसके बाद फिर हमारा थोड़ा मूड नहीं हुआ. अब मेरे को मेन पुश तब मिला कि लाइक सॉर्ट ऑफ बिट्स का एनवायरनमेंट ऐसा था कि लाइक हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहा था इन सॉर्ट ऑफ अ हेल्दी वे. ऐसा नहीं है कि कोई पुश डाउन कर रहा है किसी को, इट्स मोर लाइक कि यार वो भी कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए सॉर्ट ऑफ थिंग. तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी कॉलेज की बात. तो मैंने सेकेंड ईयर में अपने काफ़ी क्लब्स ज्वाइन करे. स्पेसिफिकली मैंने थोड़ा कंसल्टिंग एंड इस साइड ज्वाइन करे थे कि लाइक आई बिलीव कोविड आ गया था उस टाइम, तो मैंने कंपेटिटिव कोडिंग करी 2-3 महीने, एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार ये चीज़ मेरे लिए है नहीं. मतलब आई लाइक टू कोड, आई लाइक टू बिल्ड, बट आई डोंट लाइक टू लाइक कम्पीट इन सॉर्ट ऑफ अ रैट रेस फिर से यार पूरे सब लोग जा रहे हैं. आई वुड से सेकेंड ईयर में फिर मैंने शेयर एक बिट्स प्लानिंग का चैप्टर है. बेसिकली इट्स लाइक अ ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म, बट उसके लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं टॉप कॉलेजेस में, तो लाइक IITs, IIMs एंड ये बिट्स प्लानिंग में, बिट्स गोवा में भी एक है. तो हाँ, उसमें बेसिकली वो हमें ट्रेन करते हैं कि कैसे कंसल्टेंट सोचते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं, एंड लाइक बेसिकली जो भी कंसल्टिंग का स्किल सेट होता है ना, कि लाइक जैसे एक्चुअल कंसल्टेंट वर्क करते हैं वो हमें उन्होंने सिखाया. एंड फिर उन्होंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स रखे. पहले एक सॉर्ट ऑफ इंटर कॉलेज हुआ था जिसमें सिर्फ इंट्रा कॉलेज बोलूँगा मैं, जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स ही थे. उसमें आई बिलीव मेरा आई थिंक बेस्ट प्रेजेंटेशन आया था, तो मैं थोड़ा स्टोक्ड अप था. एंड फिर नेशनल कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन भी थे. उन सब में भी लाइक टॉप 10 एक में, एंड लाइक नेशनल कंपटीशन में भी आई थिंक हमने एटलीस्ट रिप्रेजेंट करा था बिट्स प्लान को. सो ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एंड द मेन बेनिफिट जो मुझे मिला था वॉज एन हैंड ऑन प्रोजेक्ट. सो बेसिकली हमने एक सोशल स्टार्टअप के साथ वो करा था, एंड आइडियोलॉजी हमारी ये थी कि डू वेल डू गुड, खुद के लिए अच्छा कर रहे हो एंड कंपनी के लिए भी अच्छा करो इन अ सॉर्ट ऑफ अ सस्टेनेबल वे. तो दैट सॉर्ट ऑफ मोटिव मेरे साथ थोड़ा स्टक करा. तो एक लूप फॉर्म करके स्टार्टअप था, एंड उसमें हमने सॉर्ट ऑफ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कर बेसिकली उनकी मार्केट एंट्री एंड मार्केट बिजनेस प्लान बनाया. तो वो एक्सपीरियंस जो था उसमें हमें कोई ऐसे पेमेंट नहीं मिली या वो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो हमें लर्निंग्स मिली थी ओवरऑल एज अ ग्रुप एंड ओवरऑल एज अ स्टूडेंट, तो लाइक वो काफ़ी इनवैल्यूबल थी. एंड लाइक मैं जनरली हर जूनियर को रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स या ऐसे सॉर्ट ऑफ क्लब्स ज्वाइन करे जाएँ जिसमें उन्हें एटलीस्ट कुछ करने को मिले हैंड्स ऑन, जिससे रियल लाइफ इम्पैक्ट हो, या एटलीस्ट कुछ सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट हो जिससे उन्हें खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक्चुअली गुड है. एंड ओवरऑल आई बिलीव मैंने सॉर्ट ऑफ फिर प्रोडक्ट भी, एंड लाइक ओवरऑल मैं स्टार्टअप एंड टेक में इंटरेस्टेड था. तो एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक सॉर्ट ऑफ नेचुरल कोर्स आ गया था कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था, सब लोग बात कर रहे थे, तो मैंने उसमें शिफ्ट करने का ट्राई करा. एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, थोड़े कोहर्ट्स ज्वाइन करे टू लर्न कि लाइक एग्जैक्टली होता क्या है प्रोडक्ट मैनेजमेंट. एंड आई बिलीव उसके बाद मेरे एक अपरेज करके प्रोग्राम था, उसमें मुझे एक इंटर्नशिप मिली उसके थ्रू. एंड फाइनली एक PS2 में भी मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट की इंटर्न करी एट मेडिबली. सो ओवरऑल मेरा इंटरेस्ट उसकी अब सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट की साइड में है कि बिकॉज आई लाइक कोडिंग,
आई लाइक इंजीनियरिंग साइड एंड आई लाइक कंसल्टिंग एज वेल, बट प्रॉब्लम इज अगर मैं कोडिंग की साइड जाऊंगा, प्रोग्रामिंग की साइड जाऊंगा, तो आई बी स्टक विद इन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इसे बिल्ड करना पड़ेगा, बिजनेस साइड मेरा बहुत लिमिटेड रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सिर्फ कंसल्टिंग की साइड गया तो मेरी इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ जो कैपेबिलिटी है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होगी। सो आई वुड से प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड, एंड मेरे को सॉर्ट ऑफ बेस्ट वो चीज़ लग रही है, तो लाइक फिलहाल तो वही परस्यू करने के प्लान्स हैं। सो जो मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जहाँ आप टेक गाय भी हो और आप कंसल्टिंग एज एन मैनेजमेंट गाय भी हो, राइट? या मोर और बढ़िया यार। लेकिन अब मेरा एक सवाल है कि लेट्स से कि जैसे ये पॉडकास्ट है, ये मैंने क्यों शुरू किया कि मुझे काफ़ी कुछ नहीं आता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है? हम सबको वो होता है कि भाई मुझे हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती ना, लेकिन लेट्स से आई हैव टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट एआई इज और हाउ टू कोड, राइट? तो अगर मैं एक स्कूल में या फिर एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हूँ और मुझे कोई कहता है कि भाई कोडिंग तो आनी चाहिए, तभी चल के आगे कुछ एटलीस्ट बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, सो वेयर शुड आई गो टू लर्न? आपने कहाँ से सीखा और क्या रेकमेंड करते हो कहाँ से बंदे को सीखना चाहिए? राइट, आई वुड से सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए इज टॉक टू योर सीनियर्स, स्पेशली आप अगर आप कॉलेज में हो, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं वो सॉर्ट ऑफ सेम स्टेज पे रह चुके हैं जिसमें आप थे, एंड उनकी कुछ लर्निंग्स होंगी, उन्होंने कुछ ट्राई करा होगा, तो आप उनके एक्सपीरियंस से सीखना ट्राई करो। उनके एग्जैक्ट एक्सपीरियंसेस जो रेप्लिकेट करने का कोई पॉइंट नहीं होता। लाइक मेरे एक दो सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी ओवरऑल थ्रू आउट माई 4 years एट कॉलेज, तो आई वुड से आप भी बात करो। लाइक हम मुझसे अगर कोई जूनियर आके पूछेगा तो मैं ऑब्वियसली उसकी हेल्प करूंगा जहाँ भी वो चाहता है, तो उनसे बात करने में आपको पता चलेगा उन्होंने क्या ट्राई करा, एंड फिर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। एंड ऑनलाइन आजकल काफ़ी रिसोर्सेज हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में, तो आपको उल्टा आप थोड़ा ओवरवेलम हो जाओगे द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो एक गाइडेंस होना इज़ अ वेरी गुड थिंग कि लाइक आपको कहाँ स्टार्ट करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है। सेकेंड आई वुड से इज़ अगर आप कॉलेज में हो स्पेसिफिकली, तो आप क्लब्स एंड ये सॉर्ट ऑफ सोसाइटीज़ जो होती हैं, स्टूडेंट चैप्टर्स जो होते हैं, उन्हें ज्वाइन करने का ट्राई करो। इसमें मेन चीज़ जो आपको मिलेगी दैट इज़ नेटवर्किंग एंड जो एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेटवर्किंग से आपको इतने सारे लोग से आपको आइडिया लगेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं एंड वो क्या कर रहे हैं। लाइक मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट अपने एक रूममेट था उससे सुना था कि लाइक वो परस्यू कर रहा था, उसने मुझे सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस कराया। सो आई वुड से दीज एक्सपीरियंसेस एंड दीज नेटवर्किंग इज सॉर्ट ऑफ इनवैल्यूएबल, एंड ये सब चीज़ें आपको एक कॉलेज इन्वायरमेंट में मिल सकती हैं। तो एंड स्पेशली अगर आप स्कूल में करना चाहो तो लाइक नो, लाइक मैं ऐसे लाइक मैंने आई थिंक 8th 9th में थोड़ा ट्राई करा था सीखने का। इट इज़ नॉट दैट ईजी स्कूल में करना, बट अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड ऑनलाइन आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें फॉलो कर सकते हो जो आप कर सकते हो। बट ओवरऑल आई वुड से स्कूल में आपके पास, आई वुडंट से कि आप थोड़ा करियर बनाने की रादर आप थोड़ा इंजॉय करने पर फोकस करो, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस करो रादर कोडिंग वोडिंग। बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज हैं, आप रीच आउट कर सकते हो लोगों को लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, या अपने सिबलिंग से पूछ लो, या फिर कोई भी आपके आसपास सोसाइटी में रहता है। आई वुड से दे वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू एज वेल। परफेक्ट है। अभी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की स्ट्रीम क्या थी ड्यूरिंग इंजीनियरिंग? मैं तो डुअल डिग्री स्टूडेंट हूँ, मैथ्स, एमएससी मैथ्स प्लस बीई में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेरा फाइनल ईयर ही है एट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो 4 year प्रोग्राम था मेरा। ये मैंने सुना मैकेनिकल इंजीनियर ना अपना काम छोड़ के सारे काम करता है। ये That कब is तक true. सही है मतलब? मतलब लाइक काफ़ी ट्रू है। लाइक आपको लाइक मेरे बैच में जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर सब ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करा है, एंड जो स्पेसिफिकली मैकेनिकल में फोकस्ड हैं उन्होंने भी काफ़ी वेल एंड बियॉन्ड सॉर्ट ऑफ जाते हैं, लाइक इंटरनेशनल मास्टर रिसर्च इंटर्नशिप्स एंड ये सब करते रहते हैं। तो लाइक ओवरऑल आई वुड से इट्स डिपेंड कि लाइक कौन से एनवायरनमेंट में एंड कैसा है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर्स ये तो मैंने देख लिया कि लाइक मैकेनिकल के अलावा सब कुछ तो हो ही जाती है एटलीस्ट। राइट। अभी वापस से एक बार अमरपाल भाई के पास आते हैं कि आप ये जो बिल्ड कर रहे हो, राइट, उसका नाम क्या होगा? आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। ट्राई माई स्टाइल। ट्राई माई स्टाइल, परफेक्ट। तो ट्राई माई स्टाइल के अंदर आपकी जो टीम है, आई बिलीव अभी आप आई थिंक 3 या 4 फाउंडिंग टीम है, 3 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो आप लोगों ने रोल्स कैसे क्या डिवाइड किए हुए हैं, एंड व्हाट यू सजेस्ट फॉर अदर पीपल टू गो फॉर? अगर 3 या मैक्सिमम पहले तो 4 ही को फाउंडर्स होने चाहिए, उसके बाद तो सेंस नहीं बनता। अगर 4 को फाउंडर्स है तो आई बिलीव लॉजिकल ब्रेकअप ऐसे होना चाहिए कि एक बंदा बिजनेस हैंडल करे, एक बंदा टेक हैंडल करे, एक बंदा पीआर एंड आउटरीच के लिए, एंड सॉर्ट ऑफ एक को सीईओ पोजीशन देनी चाहिए मे बी, जो सब पूरा ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी है, नेक्स्ट फंड रेजिंग एंड ये सब चीज़ें एंड कंप्लायंसेस हैंडल करे। क्योंकि हमने तो रियलाइज़ कर लिया ये कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वंस यू रजिस्टर अ फर्म। तो किसी एक को उस पे रहना, लाइक उसके पास होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार कंप्लाइंस से मुझे ना एक बात याद आती है कि
हम सब ने ये फेस किया है, जो भी लोग कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ बिल्ड कर रहे हैं, व्हेनेवर वी गो एंड वी रजिस्टर समथिंग, देन वी सी कि हाँ भाई इसके अंदर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सब चाहिए, बट उस टाइम तक हमें नहीं पता होता कि ये सब भी चाहिए होता है और कैसे ऑब्टेन करना है ना। वहाँ पर फिर रोल किसी सीए का या फिर किसी पर्सन का आता है, किसी कंसल्टिंग फर्म का आ सकता है, बट मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज हम सबको होनी चाहिए, या थोड़ी सी कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए। डू यू थिंक कि कॉलेजेस को, स्कूल्स को, या फिर इनको ये प्रोवाइड कराना चाहिए पहले से हर करिकुलम के अंदर? आई एम नॉट सेइंग कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग या सिर्फ किसी और बैकग्राउंड के अंदर जाए, हर करिकुलम के अंदर एक बेसिक फाइनेंस एटलीस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए, ताकि हर कोई अपना फाइनेंस भी मैनेज कर सके, एंड इन फ्यूचर वो अगर कुछ सेटअप करना चाहता है या ऐसा कुछ है तो हेल्प आउट कर सके। उसको पता हो कि भाई मुझे इनकम टैक्स का ये फाइल करना होता है, इसमें ये होता है, टीडीएस ये होता है, पीएफ ये होता है। बंदे को पता नहीं है, वो निकलता है बाहर और तब उसको समझ आता है ना। तब तक उसका थोड़ा ना कहीं तो वो पागल बन ही चुका होता है, फिर धीरे धीरे सीखता है। So, what do you suggest कि होना चाहिए ऐसा मैं भी कुछ? फेस कर रहा था ये चीज़। लाइक जैसे मैंने जितने भी कॉलेज में इको के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि अपने टैक्सेस भरे तुमने, एंड 90% लोग का आंसर नो होता है। तो ये बहुत बड़ा गैप तो है। लाइक आई डोंट थिंक स्कूल लेवल पे, बट आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हाँ। एक सब्जेक्ट होना चाहिए इससे रिलेटेड, जो अपने टैक्सेस भरना एंड प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना या एलएलपी रजिस्टर करना, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएं, लाइक उनको आइडिया हो। एंड ऑन द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो आई फील कि देर इज़ नो रीज़न कि इंडिया 70th रैंक पे है ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट? तो वो भी गवर्नमेंट साइड से भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। सही बात है यार। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, अभी कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है 11th 12th या फिर आजकल तो 8 से शुरू हो जाते हैं कि आई हैव टू बिकम दिस, है ना, मुझे तो नीट की तैयारी करनी है, जेईई की तैयारी करनी है। बट कुछ ही रिमार्केबल या फिर कुछ ही हमारे वो माइलस्टोन्स बने हुए हैं। पहले आईआईटी में जाना है, फिर आईआईएम में जाना है, उसके बाद या तो कोई फर्म ज्वाइन करेंगे, लेट्स से मैकिन्से या बेन या फिर ऐसा कुछ भी, अदरवाइज वो एक स्टार्टअप करेंगे। ये एक फॉर्मो सा क्रिएट हो गया है कि ये तो हमें करना ही है, हर कोई कर रहा है। बट डू यू थिंक कि कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी मैटर करती है इतना? आई थिंक हाँ, थोड़ा तो एडवांटेज होता है, बट ऐसा नहीं कि उसके बिना आप अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो। बट येस, आई डू फील दैट थोड़ा एक स्लाइट एज तो होता ही है अगर आप किसी आईआईटी से हो या किसी टॉप कॉलेज से हो। आई थिंक आपने- मेन एडवांटेज भी सॉर्ट ऑफ यही होता है कि लाइक अगर आप जैसे बिट्स से अगर हम अपने एक्सपीरियंस बताएं तो ओवरऑल जो नेटवर्क है ना, एलुमनाई नेटवर्क है, उसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रखी हैं, एक्चुअली बिल्ड कर रखे हैं स्टार्टअप। तो व्हेन यू कनेक्ट विद देम इट इज़ अ लॉट ईजियर कि यार आप सेम कॉलेज से हो तो वो कनेक्ट भी करना चाहेंगे, या फिर कभी कभार टॉक्स में आते तब आप कनेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो ओवरऑल आपको अच्छे कॉलेज में होने का ये एडवांटेज तो डेफिनेटली मिलता है। बट लाइक कॉलेज एट द एंड ऑफ द डे उतना ही मैटर करता है जितना आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो लाइक मैं देखे लोगों को जो लाइक नई बिट्स में रह के भी मे बी सॉर्ट ऑफ उतना पोटेंशियल वो नहीं कर रहे, उतना रीच आउट नहीं कर रहे जितना वो कर सकते हैं। एंड सो एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट योर मेहनत, एंड लाइक इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ लक फैक्टर कि कितना रीच आउट में क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बट या आई वुड एग्री विद अमरपाल कि थोड़ा मैटर करता है। मैटर करता है। आपने कभी कुछ फेस किया हो ऐसा कि यार हम आईआईटी से होते तो हमें ये चीज़ अलग मिलती है, फिर यहाँ पर ये नहीं होता, ऐसा कुछ भी कभी फील किया हो? एक्सप्लिसिटली मैंने तो कभी कुछ ऐसा फेस नहीं करा, बट लाइक हाँ, स्पेशल उल्टा मेरे को अच्छा लगता है कि बिट्स है क्योंकि उधर अटेंडेंस को सॉर्ट ऑफ ज़्यादा है। वर्सेस मैंने हाँ। एक चीज़ मिस आउट कर दी थी, मैंने एक्चुअली इंटर्नशिप परस्यू करी थी अपने एक सेमेस्टर के टाइम ड्यूरिंग। तो लाइक आई वुड से दिस इज अराउंड 3-2। तो लाइक मैंने जो अप्रेज वाला बता रहा था उसमें मैंने एक इंटर्नशिप भी करा था एंड अपने अकेडमिक्स भी देख रहा था। सो लाइक वो इंटर्नशिप 10 o'clock स्टार्ट होती थी एंड 6 o'clock एंड होती थी, एंड मेरी क्लासेस भी समवॉट सिमिलर टाइमिंग्स भी होती थी। तो लाइक ओवरऑल ये हो गया था कि लाइक क्लासेस काफ़ी लाइट हो गई थी एंड आई वाज ओनली डेडिकेटिंग माय टाइम टू इंटर्नशिप, एंड लाइक रात में थोड़ा स्टडी करता है, कैचअप करता। तो ओवरऑल आई वुड से ये एडवांटेज आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी आईआईटी में मिलता है, किसी में मिलता है। तो ये एक्चुअली आई वुड से बिट्स का ज़्यादा एडवांटेज है। यार अटेंडेंस का तो काफ़ी सही है, क्योंकि मैं भी जब था तो मेरे टाइम पे 75% अटेंडेंस वाज मिनिमम मैंडेटरी कि ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए आप बेशक आप कितना स्कोरर हो, है ना, आप 90% 95% या आप टॉप करते हो, आपको 75% स्टिल अटेंडेंस चाहिए। आपको आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, नो मैटर आपको वो सब्जेक्ट आता है नहीं आता है, आपने पढ़ रखा है, स्टिल आपको बैठना पड़ेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस। तो ये आपके वहाँ पे काफ़ी सॉर्टेड है। और ऑल्सो लास्टली अभी एक कुछ स्टार्टअप को लेके आया था,
आई थिंक आप बेटर हो जो हमें समझा सकते हो क्या कुछ उसके अंदर है। तो स्टार्टअप पॉलिसी आई थी बेसिकली कॉलेज की, एंड उसमें ये था कि आप 1 साल का गैप ले सकते हो प्लेसमेंट के लिए। तो जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म होगा 2024 मई में ऑफिशियली, तो मैं 1 साल तक प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठूंगा बिकॉज आई एम परस्यूइंग माई स्टार्टअप लेट्स से। एंड देन 1 साल के बाद अगर मैं स्टार्टअप मान लो नहीं चलता तो आई कैन कम बैक टू कॉलेज एंड सिट फॉर प्लेसमेंट्स। तो सही यार, इट्स इसने तो आपका रिस्क भी काफी रिड्यूस कर दिया है एक हिसाब से ना। एग्जैक्टली। आपको फिर ये वेट नहीं करना पड़ेगा, एक तो आपको क्लासेस का झंझट नहीं, ये नहीं ना कि मैं सिर्फ शाम को बिल्ड कर सकता हूँ भाई मैं तो 7 से 10 ही अवेलेबल हूँ, बाकी टाइम तो मैं कॉलेज में हूँ, ऐसा कुछ ना। एक तो वो वहाँ हेल्प हो जाती है, सेकेंडली आप जो आप प्लेसमेंट का बता रही है मुझे नहीं पता था, तो वो तो काफ़ी सही है कि अगर आपका चल गया वेल एंड गुड, आप तो और लोगों को प्लेसमेंट के लिए क्या पता जा रहे हो उधर एग्जैक्टली वो कि PS1 मुझे ही बंदे system चाहिए। है। हाँ, Yep. अच्छा PS1 क्या है? रिसेंटली हर्ड अबाउट इट। हाँ, आई थिंक अभी बट sure, ठीक है। Basically, PS is like practice school of Bits Pilani. उनका ये सिस्टम है to get like the gap between the industry and the college. उसको फिल करने के लिए इन्होंने PS1 और PS2 स्टार्ट करा। बेसिकली these are academic internships. इसमें आप सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको बैठना पड़ता है, एंड लाइक उसमें आप बेस्ड ऑन योर CG एंड योर स्किल्स आपको एक PS स्टेशन अलॉट होता है। सो द थिंग इज आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिलता है कि आप क्या करना चाहते हो किसी कंपनी में, एंड ऑन द सेम टाइम आपको अकेडमिक क्रेडिट्स भी मिलते हैं उसके अगेंस्ट। सो ऑन लाइक आर एंड ऑफ आर सेकेंड ईयर हमारा PS1 होता है, बेसिकली प्रैक्टिस स्कूल 1, वेयर वी गेट फर्स्ट इंटर्नशिप ऑफ अराउंड 2 months। जब हमारा समर सॉर्ट ऑफ चल रहा होता है तभी हमें इंटर्नशिप करनी होती है, एंड दिस इज ऑल प्रोवाइडेड बाय कॉलेज। इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता। बेसिकली आपकी CGPA एंड आपकी स्किल्स पे बेस्ड अलॉटमेंट होता है, एंड आपके डिसिप्लिन एज वेल। एंड उसी का सेकंड पार्ट होता है हमारे फाइनल ईयर में, जैसे कि मेरा जो फाइनल ईयर था 4th ईयर, इसमें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में PS2 लिया था, बेसिकली प्रैक्टिस स्कूल 2। इसमें ये मेरी दूसरी इंटर्नशिप थी, लेकिन दिस इज लाइक अ 6 month इंटर्नशिप। इसमें नो कोर्स वर्क, नथिंग एट ऑल। इसमें मेरे को एक्चुअल कंपनी में जाना पड़ता है एंड काम करना पड़ता है लाइक एन फुल टाइम एम्प्लॉय सॉर्ट ऑफ। सो इसमें हमें स्टाइपेंड में मिलता है, एंड ऑल दिस अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन कि लाइक आपकी CGP क्या है, आपका रिज्यूमे आपने क्या बिल्ड करा हुआ है, एंड आपने कैसे डिस्क्राइब करते हैं खुद को, एंड ऑफ कोर्स आपका डिसिप्लिन एज वेल। सो काफ़ी बड़े बड़े फर्म्स लाइक Amazon, Microsoft, लाइक ये सारे फर्म्स आते हैं, जो आई थिंक Zepto भी आए थे, लाइक मल्टीपल लाइक काफ़ी 300 और समथिंग फर्म्स थे मेरे टाइम पे जो आए थे। ओवर आई थिंक ऑल 3 कैंपसेस का कॉमन प्रोसीजर होता है ये, एंड बेसिकली आपको 6 months का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं आपके पास एक 6 months प्लस 2 month बेसिकली 8 months का आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी होता है इंटर्नशिप्स का। सो यू हैव अ थिंग्स टू टॉक अबाउट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने और भी परस्यू करा हुआ है जैसे मैंने करा था, तो लाइक थोड़ा सा आपको एज भी मिल जाता है कि लाइक जब भी आपको इंटरव्यू पूछते हैं कोई क्वेश्चन तो आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस से बताने के लिए। सो इट्स लाइक अ ग्रेट पॉलिसी, एंड लाइक आई हैव हर्ड कि लाइक मेनी कॉलेजेस में लाइक बच्चे हैं वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट हो, बट इट इज़ नॉट दैट इजी टू इम्प्लीमेंट एज वेल। क्योंकि बिट्स पिलानी के नेटवर्क एलुमनाई एंड लाइक जो ब्रांड इमेज भी है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है कंपनी आने के लिए। सो देयर इज दैट फैक्टर एज वेल। नहीं, ये काफ़ी सही है क्योंकि ऑब्वियसली जैसा आप बता रहे हो हर कोई चाहता है ये चीज़ हो, बट इम्प्लीमेंटेशन सबसे मेजर है। कॉलेजेस ना ये स्कीम्स निकाल लेते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, बट हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। इतना लॉन्ग रन तक वो उसको चला पाए वो इतना पॉसिबल नहीं होता। एंड आई एग्री विद देम एज वेल, बट लेट्स कम बैक टू अमरपाल। और भाई आपने ये जो AI बेस्ड जो बिल्ड किया है, आप मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या नीड लगी? आप कहीं किसी सैलो में गए तब आपको ये लगा या क्या कुछ हुआ ऐसा? कुछ तो एक बैक स्टोरी होती है कि मुझे यही क्यों करना है। तो बैक स्टोरी तो नहीं ऐसी कोई, मैं तो सैनो गया भी नहीं कभी आज तक मेरे को ज़रूरत नहीं है। पर मेरा जो एक को फाउंडर और है उनने डेवलप करा है ये, लाइक उनको आइडिया आया ये चीज़। इनिशियली उन्होंने AR एंड दूसरे सोल्यूशंस पे ट्राई किया, बट देन फिर हम एक दिन डिस्कस कर रहे थे ये चीज़, एंड देन फिर हमें लगा कि AR तो इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता कभी, इसके अलावा जो दूसरा पॉसिबल वे टू डू इट इज़ ML। तो हम उस पर जंप करें एंड देन स्टार्ट हो गया, एंड लाइक एक वन थिंग लीड्स टू अनदर, एंड देन एवरीथिंग स्टार्ट्स एक्सीडेंटली आई बिलीव। हाँ हर कुछ ना ऐसे बस ट्राई करके देखते हैं, फिर उसमें ही अच्छा लगता है, चलो ठीक है अभी चलने देते हैं, थोड़ा टाइम देखते हैं। एक आई थिंक एक चीज़ और है जो हमें बिट्स के करिकुलम में आई थिंक वी शुड पॉइंट दैट आउट, वो है NVC, विच इज़ अ कोर्स इन बिट्स का लाइक करिकुलम का कोर्स है, राइट? तो इट्स कॉल्ड न्यू वेंचर क्रिएशन। तो उसमें देयर इज़ नो टीचर जो आपको जज करेगी ऑन एनीथिंग। आप 2-3 लोग साथ में टीम बना के रजिस्टर करते हैं इफ़ यू हैव एनी बिजनेस आइडिया,
ऑल योर क्लासेस विल बी फ्रॉम बिट्स एल्यूमिनस जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, या वो वीसीज हैं, या वो लाइक ऐसे बिग स्टेज कुछ फाउंडर्स हैं या ऐसे कुछ, राइट? तो वो क्लासेस लेते हैं। एंड जो हमारे टेस्ट होते हैं वो, जैसे एक टेस्ट था जिसमें हमें एलिवेटर पिच देना था। तो आपका जो स्टार्टअप आइडिया, हर जैसे 20 टीम्स होती हैं एंड इंडिविजुअली सब एक एक टीम अपना स्टार्टअप आइडिया पिच करेगी। जो जज कर रहा होगा वो कोई वीसी होगा एंड वो आपको फीडबैक देगा एंड आपको मार्क्स देगा। Wow. तो ऐसे इस लेवल का जब रियल वर्ल्ड feedback- कंडीशंस के अंदर ही आपको कंडीशनिंग मिल रही है, तो वो है कि Right. कॉलेज के अंदर ही मेरे वाईसी बैठा है आकर के हाँ राइट। पूरा वाई कॉम्बिनेटर ही चला रहे हो यार, काफी सही है। एंड जैसे इसी में ही और सेकंड असाइनमेंट वाज कि आप अपना बीएमसी बनाओ अपने अपने कंपनी का। तो बीएमसी आई डोंट थिंक लाइक काफ़ी लोगों को पता होगा, बीएमसी इज बिजनेस मॉडल कैनवस। तो अब जैसे एज पीपल हु जस्ट हैव स्टार्टेड एंड जिसको आइडिया ही नहीं है कुछ कि कैसे मूव ऑन करना है, उनको हमें पहले ही बता दिया गया कि दीज आर द प्रोसेस यू शुड फॉलो, एंड ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बता दी हाउ टू रन योर स्टार्टअप। लीगल कंप्लायंसेस की क्लास होती है एंड थिंग्स लाइक दिस। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती आपके है। पास नेटवर्क्स होते हैं, आपके पास लेआउट्स होते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, और रियल वर्ल्ड का आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि 7-8 महीने के आपसे जो इंटर्नशिप भी है यार, वो एक रियल वर्ल्ड के अंदर दे देती है ना, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रहती फिर। Absolutely. बहुत सही यार, मुझे फॉर्म क्रिएट हो रहा है, मैं बिट्स में गया। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ होता है कि मैं सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा हूँ, बट अगर मान लो मुझे जाना होता, सो शैल आई गिव आउट सम टेस्ट और समथिंग? I think Yeah, go on. आप हाँ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मे भी आप कर सकते हो। एंड उसके लिए आई एम नॉट श्योर कि टेस्ट होता है या नहीं, बट एप्लीकेशंस तो निकलते हैं एज फार एज आई नो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिटसैट है, लाइक काफ़ी फेमस, एडवांस के बाद ही होता है वो, मई एंड में या जून में। तो ऐसे है। सही है यार। चलो, बड़ा मज़ा आया यार बात करके। कुछ ऐसा तो नहीं जो हमने मिस आउट किया हो और आप बताना चाहे हो जनता को? अ, Like, I don't think so. Like, हमने काफी चीजें हाँ। कवर कर ली हैं overall.